नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है। तुम नरेंद्र मोदी कैसे आ गए? बाप को भेज, तेरे बस की बात। संबित पात्रा को लेकर तो संबित पात्रा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतवर्ष और भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त हैं और 56 इंच के माध्यम से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और कि कुछ जो जयचंद होते हैं घर के अंदर जो गद्दार और देशद्रोही होते हैं, अच्छा राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ये अपने ही देश के अपने ही बड़े लोगों के और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की उसके पीठ में हमेशा चूरा भूका है। बोलने दे अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सैनिकों को सजा दिलवाते रहे और अब उसके बाद आजादी के बाद ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आ गया हूँ एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर। बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों। इसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ दोस्तों क्रोनोलॉजी भी है। बात थोड़ी गहरी है, आप समझिएगा और एंटरटेनमेंट के हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले राजकुमार भाटी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है। अब देखिए आगे गुल्लू क्या बोलता है। नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का नहीं है। तुम नरेंद्र मोदी कैसे आ गए? बाप को भेज, तेरे बस की बात। संबित पात्रा को लेकर तो संबित पात्रा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखा उसने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी कैसे आ गए, मैं संबित पात्रा को लेकर आता हूँ। ये तो वही हो गई कि जैसे बचपन में जब छोटे भाई कहीं लड़ाई कर लेते थे, कभी कोई मैटर हो जाता था तो बोलता था कि रुक मैं बड़े भैया को लेकर आता हूँ। उसी तरीके से भी कह रहा है भाई संबित पात्रा को लेकर आए। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा तोप हो। राजकुमार भाटी जी की कम नहीं है। आइए देखते सबसे पहले संबित पात्रा क्या बोलते हैं राजकुमार भाटी जी को। मजा नहीं आ रहा है। आइए देखते मजा आया। 56 इंच नरेंद्र मोदी जी का सीना है और भारतवर्ष और भारत के प्रधानमंत्री बहुत ही सशक्त हैं और 56 इंच के माध्यम से हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और कि कुछ जो जयचंद होते हैं घर के अंदर जो गद्दार और देशद्रोही होते हैं, अच्छा राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए ये अपने ही देश के अपने ही बड़े लोगों के और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश की उसके पीठ में हमेशा चूरा भूका है। बोलने दे देखा आपने संबित पात्रा किस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। उनका कहना है भाई कि हमारे प्रधानमंत्री सशक्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना है। और आगे देखिए अभी और कुछ बोलेगा। इसीलिए समय समय पर हिंदुस्तान गुलाम हुआ है, इसलिए बने क्योंकि हमारे अपने लोगों ने ये काम किया है। तुम तो धराधर फेंके जा रहे और आज भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं? क्या? मोदी जी का तो 56 इंच का सीना नहीं है। देखा आपने संबित पात्रा का कहना है हमारा देश इसीलिए गुलाम हुआ है क्योंकि हमारे देश के लोग हमारे साथ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उन्होंने इसमें समाजवादी पार्टी को भी कोट किया है। अब देखिए राजकुमार भाटी जी का जवाब क्या आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर संबित पात्रा की बात पर विश्वास कर लिया जाए तो इस देश में 90% लोग तो देशद्रोही हैं। केवल संबित पात्रा और नरेंद्र मोदी और 2-3-4 लोग ही बचे हैं जो देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं 1947 तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, देश की मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्रता सैनिकों को सजा दिलवाते रहे और अब उसके बाद आजादी के बाद ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। देखा राजकुमार भाटी जी ने कैसे जवाब दिया। और उनका ये भी कहना है कि ये लोग हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दिलवाते रहे, वो हमारे साथ नहीं रहे, हमारे देश के साथ नहीं रहे। और भी आगे कुछ क्या बोलते हैं राजकुमार भाटी, आइए सबसे पहले वीडियो क्लिप देखते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा है भारत के हिंदू मुसलमान को किसी तरह लड़ाएं, इनमें मतभेद पैदा करें। बात तो सही है। उसका पाकिस्तान का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। ये हर चीज में हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, तो धोती खोल रहा है। देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, देश को फिर से गुलाम करना चाहते हैं। खत्म गया। लेने के देने पड़ गए। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। राजकुमार भाटी जी का साफ शब्दों में कहना है बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दो धर्मों के बीच में लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है और इसी से वो अपनी पार्टी मजबूत करती है। और इनका मुख्य काम यही है कि लोगों को आपस में लड़वाना है। दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी पार्टी हमारे देश में अगर इस तरह की राजनीति करेगी तो समझ लीजिए हमारे देश का लोकतंत्र एकदम खराब होता चला जाएगा। हमारे देश में हिंसा होते रहेंगे, हमारे देश में कई सारे दंगे होंगे, बहुत इसका नुकसान, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। तो अगर इस तरीके की कोई पार्टी करती है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करे, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके का माहौल बने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। दोस्तों आपको राजकुमार भाटी जी के बातों में अगर सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।